तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर पहचानने के। ठीक है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण पहले तो हम लोग यही पहचानेंगे और उसमें भी निश्चित है कि अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है कि निश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर सभी कुछ लिख दिया है कि निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित है, लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि परिमाणवाचक या संख्यावाचक विशेषण बताइए तो आप केवल उतना ही लिखिएगा, और यदि आपसे पूछा जाए निश्चित या अनिश्चित भी बताना है तो यहाँ पर मैंने वो भी लिख दिया है। तो आप लोग, अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी और बताती जाऊंगी कि एग्जाम्पल, और आप खुद भी कोशिश करिएगा पहचानने की और समझने की। देखिए पहला एग्जाम्पल है, आज मैंने बहुत फल खाए। आज मैंने बहुत फल खाए। अब फल है और बहुत है, फल क्या है, फल तो आपके बहुत सारे फल हैं, तो ये क्या हुआ, फलों की तो मात्रा काउंट करते हैं, नापतोल वाला हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, अनिश्चित, और बहुत है हमें नहीं पता कितने हैं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। सेकंड है, 3 किलो आम ले आना। अब 3 किलो इसमें मात्रा दे रखी है और मात्रा है तो ये परिमाणवाचक हो गया, तो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और नेक्स्ट है, 10 मीटर रस्सी से कम नहीं लगेगी। 10 मीटर रस्सी इसमें दी हुई है, 10 मीटर रस्सी से कम नहीं लगेगी, तो इसमें 10 मीटर है तो परिमाणवाचक हो गया, और 10 मीटर दिया हुआ है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट है, उसे आधा गिलास पानी चाहिए। अब पानी कितना चाहिए उसे, आधा गिलास, तो ये भी हमें पता, आधा गिलास है या पूरा कितना होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में आ गया। नेक्स्ट है, तेज वर्षा के कारण आज कुछ विद्यार्थी ही विद्यालय पहुंच पाए। तेज वर्षा के कारण कुछ ही विद्यार्थी विद्यालय पहुंच पाए। अब यहाँ पे कुछ लिखा है, लेकिन विद्यार्थी क्या है, संख्यावाचक है, विद्यार्थी को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि विद्यार्थी को काउंट कर सकते हैं, ये संख्यावाचक हो गया, लेकिन कुछ विद्यार्थी हुए तो हमें नहीं पता संख्या, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया है। नेक्स्ट है, खाने को कुछ मिठाई दे दीजिए। मिठाई, कुछ मिठाई, यानी कि हमें नहीं पता कितनी, तो कुछ मिठाई तो अनिश्चित है ये और परिमाणवाचक है। ठीक है, मात्रा में आ गया। नेक्स्ट है, कुछ बरगद के पेड़ घने हैं। कुछ बरगद के पेड़, अब बरगद के पेड़ हैं, पेड़ों को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये अनिश्चित, लेकिन कुछ पेड़ है, कुछ है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माँ ने 20 लीटर पानी टैंक में भरा। माँ ने 20 लीटर पानी टैंक में भरा। अब 20 लीटर हमें निश्चित, हमें ये मात्रा तो निश्चित पता लगेगी, 20 लीटर है और पानी है, तो पानी तो हमारा क्या है, मात्रा में ही होगा, तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक है और निश्चित परिमाणवाचक है विशेषण। नेक्स्ट है, मेरे पड़ोस में 2 नीम के पेड़ हैं। मेरे पड़ोस में 2 नीम के पेड़ हैं। अब पड़ोस में नीम के पेड़ हमें पता है कितने हैं, 2 हैं, 2 संख्या दे रखी और निश्चित संख्या है, तो क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लास्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, कुछ ग्राम बादाम ले आओ। अब हमने कहा कुछ ग्राम बादाम ले आओ, कुछ ग्राम है और बादाम का हमें कुछ ग्राम है, हमें नहीं पता कितना है, कुछ ग्राम ले आओ, तो अनिश्चित हो गया, और बादाम क्योंकि हम उसे मात्रा में काउंट करते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आई होप कि आपको ये संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको पहचानने में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस एक्सरसाइज को भी आप अच्छे से दोबारा, यदि आपको समझ में ना आए तो एक बार रिपीट करके फिर से आप इसे देख लीजिएगा, और ये अब आपको इसमें पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।